श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की बहुत बड़ी विशेषता कि जिन्होंने उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को जिस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु धनेश्वर देवचंद जी ने एक साधन दुनिया के लोगों को दी, पर उनकी प्राप्ति के लिए मतलब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सद्गुरु धनेश्वर देवचंद जी महाराज को तारतम की साधना अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ अभी गुजराती सुंदर साजी हमारे हैं, हिंदी भाषी कम है, पर गुजराती सुंदर साजी हिंदी समझते हैं। कदाच गुजरातना सुंदर साजी नीचे में ऐसे तो हमारे गुजराती सुंदर साजी बहुत अच्छे सेवा भावी होते हैं। कहीं भी वो महोत्सव में जाए, पारायण में जाए, पाठ में जाए तो उनको भजन भक्ति और सेवा के बिना चैन पड़ती नहीं है। किनको? गुजराती सुंदर साजी के उनको कहीं न कहीं कोई ना कोई सेवा मिलनी चाहिए, भक्ति करने के लिए मिलनी चाहिए, ज्ञान के लिए, भजन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इतने उद्यमी होते हैं कि एक सेकंड भी वो गंवाना चाहते नहीं है। अभी आधे हमारे यहाँ है तो आधे नीचे भोजन सेवा में लगे हुए हैं, पाठ में भी लगे हुए हैं, यहाँ भजन भक्ति में भी लगे हुए हैं। पर मैं ये कह रहा था, फिर वहीं पहुंचेंगे कि सद्गुरु धनेश्वर देवचंद्र जी ने दुनिया को मुक्ति पाने के लिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम या उनके द्वारा बताए गए 8 प्रकार के वैश्य में जाने के लिए सद्गुरु श्री देवचंद जी ने दुनिया के लोगों को एक साधन दी। उस साधन का नाम क्या बताया, मैं भूल गया। क्या बात, हिंदी में बोलता हूं और गुजराती सुंदर सा जवाब देते हैं। तारतम है। पर यदि आपसे किसी ने पूछ दिया कि सद्गुरु धनेश्वर देवचंद जी महाराज ने कैसे उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त किया, उनको प्राप्ति करने के लिए साधन उनके पास में क्या था, अब देखिए ये थोड़ा सा अटपटी है, इतना सरल नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि भागवत कथा सुनने से हुआ, पर यदि दूसरे तो कोई नहीं पूछेगा, आप तो उनको सिखा दिया, पढ़ा दिया, आपने जवाब दे दिया, खुश हो गए, पर सूर्य नारायण नहीं मानेगा, क्योंकि सूर्य नारायण का दिमाग बहुत खुरापाती है। सूर्य नारायण ने यदि आपसे प्रश्न कर दिया कि भागवत से पहले भी तो उनको दर्शन हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? भागवत से पहले भी तो उनको ब्रज के स्वरूप का दर्शन हुआ, भूकंप के स्वरूप में दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये आप फैलाएंगे माथा, तब कौन साधन? इस राज को सूर्य नारायण अभी राज ही रखेगा, नहीं तो आप सूर्य नारायण को कैसे पूछोगे? क्योंकि इतना दूल्हा पतला मर्द का घूमता फिरता घूमता रहता है, कोई जरूरत नहीं। इसलिए राज को मैं बताऊंगा नहीं,
पर मैं कह रहा था परमहंस महाराज के संदर्भ में कि पूरे विश्व ब्रह्मांड को अखंड देने के लिए, अखंड धाम प्रदान करने के लिए तारतम साधन है, जो सद्गुरु श्री देवचंद जी ने उस तारतम को इस भूतल पे अवतरण किया, प्रकट किया। और ऐसे तारतम से जुड़कर इस धर्म संप्रदाय में बड़े बड़े महापुरुषों, जिन महापुरुषों को हमने परमहंस की उपाधि से जानते हैं, इस क्षेत्र की बात करें तो एक दिव्य धाम हरियाणा करनाल में है, जहां पे बाबा श्री दयाराम साहब जाने जाते हैं। बहुत बड़ी साधना, आज भी वह स्थान और समाज उनके नाम से ही पुष्पित पल्वित है, पूरे समाज में जाने जाते, जिन्होंने लज्जी को साक्षात्कार किया। यहां से नजदीक में आप जाएंगे, शेरपुर धाम है, जहां पे परमहंस श्री रामचंद्र जी महाराज हुए, जिन्होंने महाराष्ट्र में सोनगिर में जाकर के साधना की। आज भी वो गुफा है। और आप सभी सुंदर साथ से मैं निवेदन करूं, आप कभी सूरत आइए तो जरूर से जरूर। बहुत अच्छे कोटि जतन ब्रह्मा कर थाके अपने को मिला है। मैं खा लूंगा तो सबको मिल जाएगा, सब सुंदर साथ जी को। अच्छा, यहाँ का थाल वो का है, ठीक है, ये सब रखिएगा, यही बात। हाँ, ये यहीं कटेगा। हाँ, नहीं तो एक समय का लग जाएगा कि भाई महाराज अकेले ले लिए। सोनगिर की बात हो रही है, जहां पे गुफा में रह करके परमहंस महाराज ने तपस्या की और फिर उत्तर भारत में आकर के उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में आकर के प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से जहां हम वो बैठे हुए हैं दिल्ली, इसका नाम मैंने एक और दूसरा बताया था, मैं भूल गया, क्या नाम बताया था? इंद्रप्रस्थ। यहाँ क्या हुई थी? रासलीला, रामायण की लीला क्या हुई? करना अपने को, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं। पर आप ये समझो कि वह भी एक प्रकार की लीला। और ऐसे दिल्ली की धरती पर पंजाब पाकपटन की गादी, वहां के महाराज श्री जिनके स्वरूप को हम यहां दर्शन कर रहे हैं, ये हैं परमहंस श्री चरणदास जी महाराज। चोला बदला हुआ, चोला बदलने का अर्थ समझते? गुजराती તમે સમજો છો શું? ચોલા બદલવાનું એટલે શરીર છોડી દેવાનું, અને બદલવાનું એટલે ક્યારે? કે જ્યારે બીજા મળે ત્યારે। अभी गुजराती भी बोलूंगा। शरीर बदलने का अर्थ है कि दूसरा शरीर मिलना। अब अच्छा हुआ, हाँ आवाज, थैंक यू। ऐसे ही आवाज रखना, जो मोटे ताज हो उनकी आवाज कम करना, यदि मैं और दुबला पतला तो आवाज बराबर कर देना, जिससे मेरी आवाज से बढ़कर के अच्छी आवाज किसी की न हो। चोला बदलना का अर्थ होता है, संत लोग जो चोला बदलते हैं तो देखने में पंचभौतिक शरीर, और वह शरीर छूट जाने के बाद
यदि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अनुयायी संत हैं परमहंस हैं, तो उनको जो शरीर मिलता है उस शरीर का नाम होता है सच्चिदानंद शरीर। और सच्चिदानंद शरीर वाले परमहंस सदैव रहते हैं। आप कभी यात्रा में जाना, मैं तो अपने गुजरात सूरत के सुंदर साहिब को हमेशा ललचाया करता हूं कि आपको यात्रा में ले चलूंगा, सिक्किम ले जाऊंगा, कालिम्पोंग ले जाऊंगा, दार्जिलिंग ले जाऊंगा, सिलीगुड़ी ले जाऊंगा, सिर्फ कहता हूं पर ले नहीं जाता हूं। वहां कुछ क्षेत्र में प्रणामी धर्म को पूरे नेपाल और वेस्ट बंगाल में बहुत शिखर तक ले गए। वह ब्रह्मलीन गुरुजी श्री श्री मंगलदास जी महाराज, बहुत बड़ा प्रचार प्रसार परमहंस। उनका चोला बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, दिव्य शरीर। और उस शरीर से वो परमहंस अपने समाज में रहते हैं और काम करते रहते। आप कहोगे कि समाज में रह करके काम करने वाले तो एक भौतिक शरीर होनी चाहिए, उसी शरीर से काम होता है। पर जब यह शरीर मिलता है ना, तो यह शरीर काम करता नहीं है, बल्कि क्या करता है, काम करवाता है। आज हम उत्तर भारत के हिंदी भाषी सुंदर साथ जी को हमारे गुजरात के सुंदर साथ जी विद्वान और विदुषी यहाँ आए हुए हैं, उनका प्रवचन सुनना होगा। वो चाहे हिंदी में टूटी फूटी हिंदी में सुनाए या गुजराती मीठी मीठी गुजराती, दाल में गुजराती मीठी होती है, सब्जी भी मीठी होती है, मीठी मीठी गुजराती सुनाए। आप गुजरात में आकर के हिंदी भाषा बोल करके चले जाते हैं, हम प्यार से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको भी आज यहाँ गुजराती भाषा में प्रवचन भजन सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। पर मैं बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, परमहंस कि परमहंस समाज में होते हैं, वो खुद काम करते नहीं हैं, बल्कि वो काम करवाते हैं। उनके पास में जो सत्ता होती है, सामर्थ्य होता है, उस सत्ता और सामर्थ्य से जिस किसी भी सुंदर साड़ी के माथे पे उन्होंने अपना हाथ रख दिया ना, वो काम करना शुरू कर दिया। जिस धाम में हम बैठे हैं, ये परमहंस चरण दास जी महाराज का जागनी पीठ, जहां आज हम सबों के बीच कितने क्रम संख्या में महाराज हैं मुझे याद नहीं है, पर इस समय जो वर्तमान में गादीपति हैं, अच्छा है तो मंगल कार्य हुआ नीचे। कटारिया जी क्या मंगल कार्य नीचे हुआ, जयकारा लगी? मैं सीढ़ियों में था, पता नहीं। अच्छा अच्छा, आप सीढ़ी में बैठे, अच्छा। तो ऐसे परमहंस श्री चरण दास जी महाराज के इस परम पुनीत गादी पे पीठाधीश्वर के रूप में एक महिलाओं का बहुत बड़ा गौरव। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि श्री बायजूराज महारानी की कृपा अब बरसना शुरू हुई हमारे समाज में। देखें तो पूरे प्रणामी समाज में लगभग सैकड़ों की संख्या में
माताएं बहनें प्रचार प्रसार के क्षेत्र में उतर चुकी है। और इतने ही नहीं, जो हमारे संत महात्मा गुरुजन जो कार्य कर रहे हैं ना, वो महत्वपूर्ण कार्य करना शुरू किया है। कल मैं अभी जहां से आया, नेपाल की धरती, नेपाल में कहा जाता है कि वह नेपाल के हरिद्वार है। हरिद्वार, वहां पे संगम है, 7 नदियां उसमें समाई हुई है। कलश जलाभिषेक के लिए वहां से भी मैं जल लेकर के आया। और नेपाल के हरिद्वार कहे जाने वाले वह धाम, क्या नाम? देवघाट। बहुत सारे मंदिर, धर्म संस्थाएं, संत महात्मा हरिद्वार की तरफ। वहां पर जिनका बहुत बड़ा नाम है नेपाल में, ऐसे एक वाणी वितक चर्चनी विराट और श्रीमद् भागवत कथा के परम विदुषी माता तारा माता, उनके साथ उनकी एक बहन है यमुना, दोनों ने बहुत बड़ा इतना सुंदर भव्य और विशाल मंदिर बनाया। और उस मंदिर का पधरौनी महोत्सव परसों के दिन था। परसों के दिन था, मैं भी वहीं पे था। जामनगर के महाराज श्री भी, उनके द्वारा फिर उनको, वो माता को संत वेश दीक्षा दी गई, टोपी पहरा करके महाराज बनाया गया, गादीपति। और उस देव घाट के अंदर में उनका नाम है। और ऐसी माता जो विदुषी है, उनके द्वारा पूरे देव घाट में प्रणामी धर्म का नाम रोशन हुआ। कितना बड़ा काम! सिर्फ कंठी बंधा लेने से, कान में निजनाम मंत्र जाने से, राज समाजी बोलने से ही महामती प्राणनाथ जी महाराज का 14 भवन का कार्य सफल नहीं हो रहा है। यदि संत महात्मा विद्वान विदुषियों के द्वारा, समाज के सुंदर साथ के द्वारा कहीं भव्य सुंदर मंदिर बना दिया गया ना, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, सेवा पूजा पधरा दिया गया ना, तो जिनको राज श्यामा जी क्या है, प्राणनाथ प्यारे क्या है, प्रणाम क्या है, राधा कृष्ण क्या है, ये लोग अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को मानते हैं। ये 11 वर्ष 52 दिन की लीला क्या है, वो सुन करके उनको पता चल जाता है। उनके कान में तारतम गया कि नहीं गया, उनके हृदय में तारतम गया कि नहीं गया, उनके बुद्धि में, जो हम लोग कहते हैं ना कि स्वप्न के बुद्धि को जगाने के लिए जागृत बुधाए, तो उनके स्वप्न के बुद्धि के अंदर वो तारतम गया या नहीं गया। मंदिर दर्शन करेगा, मंदिर ऊपर शिखर कलश दर्शन करेगा, दर्शन करते उनके क्या आएगा मन मस्तिष्क के अंदर में, प्रणामी धर्म का मंदिर। ये लोग, मैंने अभी नेपाल में कहा कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण इतने दयालु कृपालु है ना। कृष्ण की बात मैं कहता हूं, दुनिया में कुछ नहीं, कोई भी। उनको प्रेम से गले लगो तो, उनको 2 पत्थर उठा करके मारो तो, उनको 2 गालियां दो तो, तब भी वो आपको अखंड करें। क्यों? क्योंकि उनको समझ है ये ना समझ जीव है, ये ना समझ प्राणी है। जैसे हम लोग नहीं समझते, छोटा सा बच्चा अपने गोद में बैठ करके बाल खींचे और मारे, है? तभी कितना आनंद आता कि नहीं आता? कल मैं नेपाल में एयरपोर्ट में था, एक छोटा सा इतना सा बच्चा, और माँ के गोद में जाए तो रोना शुरू करे, उछल करके नीचे उतर जाए, और इसके बाद वो दौड़ता था, ऐसे बैलेंस नहीं बना पाता और दौड़ता था। तो वो ये सोचता था कि मैं दौड़ रहा हूं तो हमारे पीछे पीछे हमारी माँ आए, 10 कदम जोड़ के जाते हैं, देखते और दांत दिखाते मुस्कुरा करके, कितने खुश। और क्या सोच रहा है कि मुझे पकड़ने के लिए आओ। अब पकड़ने के लिए आए तो तू गोद में से गया क्यों?
पर उनको आनंद कब आ रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं, माँ भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। और जब पकड़ने के लिए माँ दौड़े ना तो फिर आ जाए, फिर गोद में आए, फिर इसके बाद उछल करके भागे। तो मुझे कृष्ण की लीला है, यही है बात। और उनकी करुणा याद है कि देख ये बालक, इसके अंदर में क्या समझ है कि मैं ऐसा करूंगा तो हमारी मां हमारे पास में आएगी। होता है, कृष्ण भी समझते हैं ये अबूझ है, ये अज्ञान, ये प्राणी है, ये निरीह है। धर्म अधर्म क्या है इनको पता नहीं है, आत्मा परमात्मा क्या है नहीं पता है, माया ब्रह्म क्या है नहीं पता है। दुनिया क्षण भंगुर है, परमात्मा का धाम स्वस्थ क्या सनातन है, शाश्वत है, वहां सबको जाना है, आत्मा को वो उनको पता नहीं है। इसीलिए क्या करते हो, कृष्ण को गाली देते, निंदा करते, शिकायत करते, तब भी देखिए। और कुछ देखोगे ये तो बालक की बात है, और आप कहोगे कि बड़े बड़े विद्वान लोग गाली देते, वो जो बड़े बड़े विद्वान है वो भी कृष्ण की गाली देते हैं, प्रणाम धर्म की निंदा करते हैं, वाणी का निंदा करते हैं, नहीं करते, उनकी भी बात है। जो निंदा शिकायत करते हैं, समाज में परमात्मा ने, कुदरत ने हम और आपके स्वभाव को बांट डाला है, बदलता रहे। किसमें बांटा है, पुष्ट प्रवाह मर्जा, सत्य रज और तप में बांटा। कहा कि जो अनुकूल करो पर करो। तो जो बड़े बड़े पंडित विद्वान किसी भी धर्म संप्रदाय से, प्रणामी धर्म की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पर प्रणामी धर्म के जो हमारे प्रवचन करने वाले संत महात्मा गुरुजन विद्वान विदुषी हैं, उनके लिए कह रहा हूं कि कभी कदाच ऐसा हो ना तो अपने मस्ती में रहो, प्राणनाथ जी के बीतक उठा करके देखो, सदगुरु श्री देवचंद की जीवनी को देखो कि सदगुरु श्री देवचंद और महामती प्राणनाथ जी को लोगों ने इतना हैरान किया, परेशान किया। भागवत कथा सुनने वाले अच्छे लोग होते कि नहीं होते हैं? भागवत सुनने वाले कैसे होते हैं? पर सदगुरु धनी श्री देवचंद जी को जीना हराम कर दिया था कि नहीं कर दिया था? है? और सदगुरु धनी श्री देवचंद जी बना इतने बड़े महान आत्मा, चाहते तो एक सेकंड के अंदर में गुस्सा हो जाते, सांप देते और जल करके सारा का सारा राख हो जाता, पर किया सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जब भागवत कथा सुन रहे हैं, उससे पहले उनको 2 बार दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? हमें तो दर्शन नहीं होता, तभी शक्ति आ जाती है, और तभी हम न जाने कितने बार श्राप उराप दे करके निकल जाते हैं। पर सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज को दर्शन देने वाले स्वरूप साक्षात थे। 3 बार दर्शन दिए। वाणी ने कहा, प्रकट वाणी में चौपाई आती है, क्या आती चौपाई? 3 बार। तो जब 3 बार दर्शन दिया गया तो उनके अंदर में कितनी शक्ति होगी? कौन दिया दर्शन? वैकुंठ वाले? कौन दिया दर्शन? गोलोक वाले? किसने दिया? अब अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ने जिनको दर्शन दिया, वो भी श्यामा जी के 5 शक्तियां उनके अंदर में, यदि वो चाहते थे एक कड़ी दृष्टि मतलब पूरी दृष्टि से देखते तो श्याम जी मंदिर के अंदर में उनके निंदा शिकायत करने वाले जितने थे ना, सब धराशायी हो जाते। पर किया, उनके लिए क्या कहा? भट्ट जी के पास में जब शिकायत गई तो क्या कहा उन्होंने? भट्ट जी उनको दया आ गई, छोटे बच्चे की तरह दया, ये जीव है, ये अज्ञानी है, इनको कुछ भी नहीं पता। इसलिए भट्ट जी से कहा कि भट्ट जी, पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, ताको सुन के स्वर्ग को ये जो साधन करा, ताको सुन के स्वर्ग को
ये जो साधन करा पार ब्रह्म लीला रस को, क्या करुणा, परमात्मा, उनको पता ये जगत के ये आत्माएं हैं, जगत के ये जीव है, जगत के ये प्राणी है, इनको पता नहीं है। ये भले हमारी निंदा शिकायत करता हो, पर है तो हमारे ही ना, हमारे। इसलिए उनको क्या कि क्या हम देखी रे, ऐसे विचित्र दुनिया को देख करके उनके हृदय में दया आ गई और कहा कि ओहो, ऐसे दुनिया को तो मुझे अखंड करना ही करना है। क्यों क्यों अखंड? कि ऐसे दुनिया के दृश्य को परम धाम के ब्रह्म प्रिय ने परम धाम में कभी नहीं देखा। इसलिए मैं इस माया से घबराना, आनंद है। इस वाणी ने कहा ना, इस भूमि के दुख के जो दुख रहा है ना, ये अखंड परम धाम में यही दुख ही वहां पे सुख नहीं, अनंत गुना सुख का भंडार देगा। ये दुख जिमी के जो दुख रहा है ना, ये सतगुरु श्री देवचंद ने कहा कि भट्ट जी, ये पारब्रह्म लीला रस का ग्रंथ भागवत है, ये सुन के स्वर्ग के साधना करते, हमारी निंदा शिकायत करते क्या? पर निंदा शिकायत करने वाले सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज के, सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज की जो जीवनी है ना, वो ब्रह्म लीला है भाई, ब्रह्म लीला। और उनकी जो जीवनी है, क्या ब्रह्म लीला है, क्या पुण्य मिला उनको, क्यों हो जाएंगे अखंड होंगे, क्यों अखंड होंगे वो भी? क्योंकि जो उनकी निंदा और शिकायत ढूंढने वाले थे ना, गांधी भाई ने क्या पहचाना, क्या पहचाना कि बहुत अच्छे, इनके ऊपर में परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, इतना नहीं जाना। पर उनके निंदा शिकायत करने वाले ये देवचंद जी किस दिन एकादशी में उपवास खाते हैं और द्वादशी के दिन किस दिन व्रत करते हैं, वहां तक ढूंढ निकाला। क्या था वो? यदि वो नहीं ढूंढता और वो नहीं ढूंढ करके शिकायत करते, तो बीतक के अंदर में, ब्रह्म लीला के अंदर में उनकी बात ही आती और नहीं आती, तो सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज की महिमा बढ़ती नहीं बढ़ती। इसीलिए सतगुरु धनी श्री देवचंद जी महामती प्राणनाथ जी के साथ में जिन्होंने अच्छा किया वो तो अच्छा किया ही किया, पर जिन्होंने हम आपके दृष्टि में और लोक के दृष्टि में बुरा किया ना, वो अच्छा से भी कई 1000 गुना अच्छा किया। कहां तक गए, कहां तक सतगुरु श्री देवचंद जी महाराज का चिंतन करना पड़ा होगा उनको। ये रहस्य महामती प्राणनाथ जी की और देवचंद जी की बात या धर्मशास्त्र की बात, जो निंदक होते हैं वे निंदक और वे नास्तिक, किसी को निंदा करना हो और शिकायत करनी हो, उनके अवगुण ढूंढना हो ना, तो उसमें घंटों घंटों तक टाइम देना पड़ता है, महीनों महीनों तक टाइम देना पड़ता है, और एकाग्र होकर के टाइम देना पड़ता है। यदि आप प्रेम से बात करेंगे ना, तो प्रेम से बात करते समय 50 जगह दिमाग भटकेगा इधर उधर। और यदि आपने निंदा शिकायत की बात की ना, तो ये कान तो उस समय में दूसरी कोई बात सुनेगी, किसी की स्तुति सुनना हो, गुणानुवाद सुनना हो, चर्चा सुननी हो, प्रशंसा सुननी हो, तो ये मन 50 जगह भटके। प्रैक्टिकल है कि नहीं, है कि नहीं, गलत है। और यदि किसी की निंदा सुननी हो तो उस समय में मन को एकाग्र करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, योगा करना पड़ता है, मन को रोकने के लिए करना पड़ता है। किसी की निंदा सुनने के लिए आप इस समाधि में बैठ जाइए ना, और इसके बाद में 1000 बार कोशिश करो, यह मन कहीं नहीं भटकेगा। भटकेगा
ये ज्ञानी की बात नहीं है, सामाजिक बात है, सामान्य सी बात है, ये तो लोक की बात। इसी तरह से किसी देवी देवता के बारे में, जैसे मान लो कि मैं कृष्ण को मानता हूं, हमें अन्य देवी देवताओं से कदाच मैं नफरत नहीं करता हूं, मैं तो दिल से मानता हूं, पर एक उदाहरण दे रहा हूं कि यदि हमें किसी देवी देवताओं के लिए किसी ने नफरत की बात सुनाई और मैं इंटरेस्टेड हो गया सुनने के, कितना एकाग्र हो जाए, किसी धर्म के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी पैगंबर के लिए, किसी मैसेंजर के लिए, किसी तीर्थंकर के लिए, क्यों? क्योंकि उनको बुराई सुन, मन कहीं भी नहीं जाए। कितनी देर तक हमने उनकी बुराई सुनने के लिए अपने मन को एकाग्र किया? सदगुरु धनी सुदेव चंद जी महाराज की यह बुराई नहीं है, ये भी ब्रह्मलीला है। इसी तरह से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संप्रदाय के सिद्धांत की बुराई, निंदा, शिकायत या देवचंद जी प्राणान्वा के निंदा शिकायत भी ब्रह्मलीला है। परमात्मा को पता है कि ये प्राणी है, नीली है, ये जीव है, अज्ञानी है, ये उछल कूद रहा है, कोई बात नहीं। ये बात होगी। ज्ञानी की जब बात आई तो मैंने अभी कहा कि हर एक एक इंसान को, मानव को और भक्त भक्ति करने वाले को सुंदर साथ जी के अंदर में भी महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि हर के अंदर में सत्य, रज और तम है। कौन पहचान? जब महामती प्राणनाथ जी महाराज पद्मावतीपुरी धाम में थे, उनके साथ में 5000 लोग गए थे। 5000 में से न जाने कितने सारे ऐसे सुंदर साथ से जिनके लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का, और बात में नहीं कहूंगा क्या कहने का, उनके लिए कहा। बोलो किनके लिए? प्राणनाथ। तो अब तो दूसरे संप्रदाय धर्म के लोगों की बात, जो प्राणनाथ जी देवचंद और वाणी को अच्छे बुरे कहते हो तो ठीक हो, प्राणनाथ जी की ही लोग, और भी महामती प्राणनाथ जी के समय में। और एक बात बता, इस समय में भी ऐसे हमारे समाज के अंदर में अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे सब हैं, आप जानते हैं। वाणी से दूर हट करके बहुत सारी वाणी की बुराइयां करते हैं। सदगुरु श्री देवचंद जी महामती प्राणनाथ जी महाराज की बुराइयां करते हैं। प्राणनाथ जी ने उनको डांटा। हाँ, उनके लिए कंडीशन कर देंगे बैकुंठ जासी की। अब अखंड होने के बाद बैकुंठ रहेगा क्या? अखंड बैकुंठ में होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस तरह से वैकुंठ में अप डाउन लगा हुआ रहता है, जन्म मरण का चक्कर लगा हुआ रहता था, एक तरह से जन्म मरण का चक्कर तो नहीं होगा, पर जन्म मरण के चक्कर में जो कर्म का जो दुख सुख है ना, वह दुख सुख का स्थान भी एक बना दिया गया है। कहाँ? 8 प्रकार के वैश्य में, जिसका नाम दे दिया है आम खलक का वैश्य। वहां रख दिया जाएगा, रखा नहीं जाएगा, पटक दिया जाएगा। रखने में और पटकने में अंतर है कि नहीं? है? पटक दो, रख दो, बैठा दो, बैठा जी, अंतर है, एक वही है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहां तक बन सके महापुरुषों की जो दिव्य लीला है, संत महात्माओं का जो भी चरित्र है, संत महात्मा को जो भी तपस्या है, भक्ति है, उनके हम सकारात्मक विचार से लें, नेगेटिव थॉट उनके बारे में हम न रखें। और यदि हमारे धर्म संप्रदाय के आचार्य हो, यदि हमारे सदगुरु श्री देवचंद जी महामती प्राणनाथ जी महाराज हो, हमारी वाणी हो जिसके लिए दुनिया के कल्याण करने की बात की गई है, उन वाणी के लिए सकारात्मक विचार जब रखेंगे तो फिर परम धाम के अंदर में राज समाधि के पास सदगुरु श्री देवचंद जी बाजूराज मान के पास बैठा करके हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा यहाँ तक जो भी है ना, सदैव झंडा की तरह फहराता ही रहेगा, लहरता ही रहेगा।
और यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारा सर नीचा हो जाएगा, मुख काला हो जाएगा, हम निंदित माने जाएंगे। 2 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 25 महीना के लिए नहीं, हमेशा 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 हमेशा। इसीलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का यह जो दिव्य वाणी, जिस दिव्य वाणी को सदगुरु श्री देवचंद जी महामती प्राणनाथ जी ने तारतम के रूप में अवतरण किया, लोक कल्याण के लिए है। और उस लोक कल्याण में हम और आप प्रणामी धर्म के सुंदर साथ जी और जो भी धार्मिक लोग हैं, इनके प्रचार प्रसार में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं तन मन धन से, वो महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण बातें हम वाणी चर्चा के माध्यम से, संत महात्मा गुरुजनों के माध्यम से अवश्य सुनेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और भी गुजरात के आसपास के सुंदर साजी अधिक संख्या में आए हैं। आप सभी सुंदर साजी तो दिल्ली मतलब पूरे भारतवर्ष का हार्ट, हृदय, और आप व्यस्त नहीं होंगे, बिजी नहीं होंगे तो दुनिया में कौन बिजी हो सकता है। इसलिए आप लोगों के पास तो सिर्फ संडे का टाइम होता है, तो फ्राइडे और सैटरडे का आनंद हम लोग ले लें, ठीक है। तो आज आप सभी सुंदर साथी जो आए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि गुजरात की मीठी मीठी भाषा, प्रवचन, भजन के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। तो अब मैं समय तो मैंने बहुत ले लिया, अब मैं अपने प्रथम प्रवक्ता के रूप में हमारे अहमदाबाद से पधारे हुए भगत जी यहाँ पे उपस्थित हैं। भगत जी के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करें।